বৰাকত প্ৰধানমন্ত্ৰী प्राणोप्रिय बोराक उपत्यकार सम्मानित नागरिक वृंद आपनादेर সবাইকে আমার প্রণাম জানাই। বৰাক সমন্বয়ৰ প্ৰতীক। सिलचर को तो बराक घाटी का गेटवे कहा जाता है। ये वो जगह है जहां इतिहास, भाषा, संस्कृति और उद्यम ने मिलकर अपनी एक विशेष पहचान बनाई। यहाँ बांग्ला बोली जाती है, असमिया की गूंज सुनाई देती है और अन्य जनजातीय परंपराएं भी फूलती फलती है। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী শনিবাৰে উপস্থিত হৈ বৰাকত কাছাৰৰ অম্বিকাপুৰত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰে। এই ভূমিপূজন অনুষ্ঠানতে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবক দিল্লী আৰু অন্তৰৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিল। বৰাক উপত্যকা পিছ পৰি ৰোৱাত কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা আছে। उत्तर पूर्वक बीजेपी दिसे नतून गति। थोड़ी देर पहले यहां बराक वैली की कनेक्टिविटी से जुड़े, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসভাক সম্বোধন কৰি নতুন প্ৰকল্পই যুৱ প্ৰজন্মলৈ নিয়োগৰ সুবিধা আনিব বুলি মন্তব্য কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰকো প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এই অনুষ্ঠানতে একাধিক প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰা হয়। এই প্ৰকল্পৰ ভিতৰত শিলং শিলচৰ হাইস্পীড কৰিডৰ নিৰ্ধাৰিত ব্যয় 22,864 কোটি, পথটোৰ দৈৰ্ঘ্য 168 किलोमीटर। गुवाहाटी और सिलचर के बीच 22,864 करोड़ रुपए की लागत से एक नया 4 लेन 166.8 किलोमीटर ड्रीम फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये मेघालय के मावलिंग खोंग से असम के पंचग्राम तक चलेगी। ये प्रोजेक्ट 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। শিলং শিলচৰ হাইস্পীড কৰিডৰে মেঘালয়ৰ 147 কিলোমিটাৰ আৰু অসমৰ 20 কিলোমিটাৰ স্পৰ্শ কৰিব। 2030ত পথটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য। পথটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰৰ দূৰত্ব 295 কিলোমিটাৰৰ পৰা 252 কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পাব আৰু যাত্ৰাৰ সময়ত 8.5 ঘণ্টাৰ পৰা 5 ঘণ্টালৈ হ্ৰাস পাব। শিলচৰ নগৰ উৰণ সেতুৰ ভূমিপূজন
প্ৰকল্পৰ ব্যয় 565 কোটি। কৃষি মহাবিদ্যালয় পাথাৰকান্দি, प्रकल्प व्यय 122 कोटी। पाथरकांदी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना। ये कृषि महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ICAR के मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जो बराक वैली और उसके आसपास के इलाकों में शिक्षा, खेती और भविष्य को नई दिशा देगा। लगभग 88 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाला ये आधुनिक परिसर एक पूर्ण विकसित कृषि शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से 19,412 वर्ग मीटर क्षेत्र में आधुनिक भवनों और आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। এই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিক পুনৰ ক্ষমতালৈ অনাৰ বাবে ৰাইজক আহ্বান জনায়। मेरे लिए, असम के लिए और पूरा बराक वैली के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी बराक में आए हैं, तब प्रधानमंत्री जी ने बराक घाटी के लिए खुद ही इतना बड़ा परियोजना लेके आया है। असम को 1 साल के अंदर में 22,500 करोड़ रुपया के सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस हाईवे कॉरिडोर मिला। गुवाहाटी में 8,000 करोड़ रुपया का रिंग रोड मिले। 6,000 करोड़ रुपया में काजीरंगा का ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर मिले और नुमलीगढ़ गौपुर का बीच में 20,000 करोड़ रुपया का टनल मिला। असम भाई और बहनों, थोड़ी ही देर में असम में चुनाव आ रहा है। मैं बराक घाटियों का ओर से, असम का जनता का ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, असम की जनता दोबारा मोदी सरकार लेके आएगा। मोदी सरकार लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? मोदी सरकार लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? बीजेपी सरकार लेके आएगा कि नहीं आएगा? बीजेपी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पक्का बोलो, बीजेपी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जोर से बोलिए, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की। भारत বৰাকৰ বাবে এয়া উন্নয়নৰ গংগা। এই প্ৰকল্প হৈ উঠিলে বৰাকে নতুন গতি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NKTV+।